आई जस्ट वॉन्ट टू कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। होने के कुछ एक हफ्ता पहले इसका आइडिया हुआ था एंड आई वुड टेल यू कि फॉर मी इट वाज इतना ऐसा धक्के वाला नहीं था। लोगों को मेरा कैरेक्टर तो पसंद आ गया था ऑलरेडी। वो एक जो छाप छोड़नी थी वो छोड़ चुकी थी। मेरा कंटेंट जो है वो 10 फिल्टर्स से होके जाता है। मेरी टीम देखती है, फिर मेरे मम्मी पापा देखते हैं, सब देखते हैं, कहीं किसी को कुछ ऑफेंड ना हो जाए। अभी भी वही है ना, उन्होंने मेरा इमेज वैसी ही बना रखी है। तो कहीं ना कहीं उस इमेज को तोड़ने में जो है टाइम लग रहा है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं टैलेंटेड हूँ, मैं वो भी तोड़ लूंगी। यार राइट नाउ इट इज अ टाइम कि अब मैंने बहुत कंटेंट क्रिएशन कर लिया। नाउ आई शुड लुक टू डू समथिंग इन अ लीड। करना पड़ता नहीं था, इट वाज चॉइस। मैंने अपनी चॉइस से किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। Hey guys, this is Samiksha Sood and you are watching me on India Forum. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. From डरी परी टू अदिति चौहान, इन्होंने हमें परी बन के खुश कराया है, फियर फाइल्स में डराया है, अपनी डोली अरमानों की लेके सोशल मीडिया पे तहलका मचाया है। तो कभी अदिति बन के हमें ये सिखाया है कि कैसे हंसना चाहिए और कैसे मुस्कुराना चाहिए। हेलो हाय नमस्ते, दिस इज ऐश्वर्या नायर वेलकमिंग समीक्षा सूद ओनली ऑन इंडिया फोरम्स। हाय समीक्षा। अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा, ये चुरा लूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप आज हमारे साथ ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए आए हो। माय प्लेजर। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस था। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ना लाइव परफॉर्मेंस चैलेंजिंग होता है, हार्ड होता है, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस मतलब लाइव ऑडियंस, लाइव रिएक्शंस, और जैसे कि आपने स्टोरीज में भी डाला, बहुत ऑडियंस का रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, सब चीयर कर रहे थे। तो वो हमेशा एक चैलेंजिंग होता है। लाइक मैं जब देख रही थी तो मैं खुद हंस रही थी, मतलब वाओ ऐसा टाइप रिएक्शन। You should have actually seen the play. It was romantic comedy. Yeah, I know. लोग हंस के पागल हो गए। बहुत कॉमेडी था। तो मैं खुद ऐसे सोच रही थी कि कितना हार्ड है। कभी कभी हम रिएक्ट कर देते हैं ना, वाओ लोग खुश हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनको। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? चैलेंजिंग था, हार्ड था, कैसा था? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्सपेक्ट किया था कि मुझे मजा आएगा, उससे कहीं ज्यादा मजा मुझे आया। रियली लोगों का जैसे आप बता रहे हो ना, जैसे रिएक्शन आया, सो उसमें ना बहुत सारे मेरे वन लाइनर्स थे। मतलब ऐसा कि मैं वन लाइनर बोल के निकल जाती हूँ, तो ऐसा बहुत था। एवरीवन वाज लाइक, जैसे मैं वन लाइनर बोल के निकल रही तो they were like that. And थिएटर करके मुझे ये समझ में आया जैसे हाउ टू टेक पॉजेज। लाइक जैसे हम करते हैं, एक्टिंग करते, डायलॉग बोलते, डायलॉग बोल दिया, अभी डायलॉग बोल रहे, लोग हंस रहे हैं, तो वी हैव टू स्टॉप। दे आर मतलब वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं, सुनाई ना दे। तो मैं अगर उसी टाइम पे डायलॉग बोल दूंगी तो फिर वो डायलॉग ही नहीं सुनाई देगा। तो आई हैव टू वेट एंड आई हैव टू वेट इन माय कैरेक्टर। I cannot leave, अच्छा वो हंस रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ। I cannot do that. I have to be in my character and wait for them to finish their laugh and then I can take my another dialogue. So yeah, that was there. Lighting check करना, sound के साथ मतलब एकदम fit बैठना कि एग्जैक्ट कुछ ऐसे। हमारा मोनोलॉग एक सीन था, मोन्टाज सीन था एक, जिसमें साउंड बीट के ऊपर हमें सारे मूवमेंट्स करने थे। तो वो जो है कि मतलब लाइट और म्यूजिक सबका तालमेल बिठाना, सो ये सब चीजें जो है मुझे थिएटर करके पता चली। स्पेशली वॉइस का जो प्रोजेक्शन होता है वो अच्छे से हो कि लास्ट सीट पे जो बंदा बैठा उसको भी सुनाई दे। सो आई वाज डूइंग अ मेड, ठीक है, तो मेड जो है वो लाउड नहीं हो सकती। शी वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ वेरी शाय काइंड ऑफ अ गर्ल। मेड का जो कैरेक्टर था, तो वो बहुत लाउड भी नहीं बोल सकती, लाउड भी नहीं बोलना है, और सबसे पीछे जो बैठा है उसको सुनाई भी देना चाहिए। सो दैट वाज लाइक अ चैलेंज फॉर मी कि यार, और क्योंकि मेरा पहला भी था तो मुझे ये था कि मैं इनफ लाउड बोल लूं, क्योंकि टीवी में तो हम माइक लगा लेते हैं, तो हमें वॉइस का उतना टेंशन नहीं होता। सो या ओवरऑल बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा मजा ये आया जब मुझे लोगों ने बोला कि ये देखकर, मतलब द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट वाज, देखकर ये तो नहीं लगा कि आपका पहला प्ले था। हाँ, और एक ये, और दूसरा मतलब मेजरली जो लोगों ने बोला कि देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि आपका पहला प्ले था। और सेकंड, मुझे एक जन ने बोला कि मेरा पहला प्ले था, मतलब जैसे मेरा था तो उनका देखने फर्स्ट टाइम पहला था। एंड यू मेड इट वंडरफुल फॉर मी एक्सपीरियंस।
थिएटर का एक्सपीरियंस आपने मेरे लिए अमेजिंग कर दिया. नाउ आई लुक फॉरवर्ड फॉर अदर प्लेस ऑल्सो, क्योंकि थोड़ा सा थिएटर से लोग डरते हैं, अरे पक ना जाए, पता नहीं हाँ. इंटरेस्टिंग होगा नहीं होगा. सो दिस वाज एन अमेजिंग प्ले. कॉमेडी, हंस और पंच बैक टू बैक थे. हाँ. तो कहीं ऐसे रुकने का टाइम नहीं था. तो लोगों को बहुत मजा आया. वेल रिएक्शंस तो हमने एक्चुअली स्टोरीज में देख लिए थे आपके. हाँ. अब ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा. आपकी जर्नी की बात करें तो बहुत जन आपके टिकटॉक जर्नी से आपसे जुड़ जुड़े गए हुए है हैं, ना. बट आप टीवी इंडस्ट्री में उससे बहुत पहले पहले से से हूँ. यस. कभी ये फैक्ट आपको अफेक्ट या बॉदर किया है कि देयर आर पीपल हु रिकॉग्नाइज यू एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड नॉट एक्टर, एक्टर. या कभी आपको ऐसा डर लगा हो कि बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट कंटेंट क्रिएशन आपको मे बी पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री फॉरगेट कर दे कि आप एक्टर हो? एक्टर हूँ. नहीं, बॉदर नहीं किया. पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री नेवर फॉरगॉट या कि मैं एक्टर हूँ. थैंकफुली जो अच्छे लोग हैं कास्टिंग वाले, दे हाँ. ऑलवेज न्यू दैट आई एम एन एक्टर. तो और मैं आपको सच बताऊं, मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ का कि आई एम अ सोशल मीडिया Yes. कंटेंट क्रिएटर. आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. बहुत मेहनत करके हम यहाँ पहुँचे हैं. तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे अरे यार कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर लोग क्यों जानते हैं, एज एन एक्टर क्यों नहीं जानते. मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है. अगर लोग मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर जानते, दो अलग अलग ऑडियंस है. यस ठीक है. आई वॉन्ट पीपल टू नो मी बोथ वेज. बट अगर मुझे एज अ कोई कंटेंट क्रिएटर जानता है तो मेरे लिए वो भी उतना ही प्राउड मोमेंट है. अगर कोई मुझे एज एन एक्टर जानता है तो दे आर इक्वल फॉर मी. मतलब मैंने दोनों के लिए इक्वल मेहनत करी है. कंटेंट क्रिएशन के लिए थोड़ी ज्यादा करी है. एक्टिंग में अब नाउ आई एम अगेन गेटिंग बैक टू एक्टिंग. तो उसके लिए जब उतना लेवल का हो जाएगा तो अगेन पीपल विल रिकॉग्नाइज मी एज एन एक्टर ऑल्सो. सो बट इफ यू आर आस्किंग मी कि अगर मुझे कभी बॉदर किया ये चीज, तो कभी बॉदर नहीं किया. मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज को लेकर के कि हमने इतनी मेहनत करी और हम आज यहाँ हैं. एज एन कंटेंट क्रिएटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड माई टीम. Well, before joining घूमे किसी के प्यार में, there was a noticeable pause in your acting journey, right? Yeah. So was that a conscious decision or just how things turned out? That's how things turned out. Okay. So when I started content creation का journey, so उसमें इतना ज़्यादा time involvement था, इतनी ज़्यादा चीज़ें थी to do. I was doing music videos, Yes. back to back work, brands, YouTube, everything. We were doing meta events. So टाइम ही नहीं था एट दैट टाइम. इवन इफ आई वांट टू डू एनीथिंग, टाइम ही नहीं था मेरे पास. सो नाउ व्हेन थिंग्स आर एट अ पॉइंट कि अभी सैचुरेशन पे है, थोड़ा सा सेटल हुई है चीजें, क्योंकि कोविड के बाद और कोविड में और कोविड के बाद तो एकदम ही बूम हो गया था. सो वी वर लाइक कंटेंट क्रिएशन वाज जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बीइंग फन एक्टिविटी. इट वाज लाइक अ ड्यूटी ऑल्सो कि करना ही है. कि अभी लोग हमसे इतना एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं. उस टाइम पे उतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स थे भी नहीं. सो अब क्योंकि वो सैचुरेशन हो गया है, इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो अब थोड़ा सेटल डाउन हो गए हम लोग. अब ऐसा एक पॉइंट पे है कि यार ठीक है, हम सेटल भी हैं. अब आई कैन एक्सप्लोर ऑन मोर थिंग्स. आई वॉन्ट पीपल टू नो मी कि यार ये तो परफॉर्मर भी है. मतलब एज एन एक्टर आई वॉन्ट पीपल टू नो मी एज अ परफॉर्मर. क्योंकि परफॉर्म करना, चाहे वो थिएटर हो, मैं जैसे आपने मेरी एक्टिंग चॉइसेस भी देखी होगी गुम में भी, तो उसमें भी एज एन एक्टर मेरा जो कैरेक्टर था वो एज अ परफॉर्मर ज्यादा था. कि उसमें कोई भी अगर मैं मतलब एक्टिंग का कुछ भी पकड़ती भी हूँ, कुछ काम पकड़ती हूँ, तो उसमें ऐसा ही रहता है कि वो कैरेक्टर चैलेंजिंग हो, परफॉर्मेंस बेस्ड हो. दैट इज माई क्राइटेरिया. So there was a significant pause there, but it was because I didn't have time. Well, of course pause था, but आप काफी साल से इंडस्ट्री में हो, you know, तो कभी ऐसा आपको थॉट आया हो या मोमेंट ऐसा फील किया हो कि अभी तो लीड रोल करना चाहिए या मिलना चाहिए? It is right now. Okay. I feel it right now कि हाँ यार, राइट नाउ इट इज़ अ टाइम कि अब मैंने बहुत कंटेंट क्रिएशन कर लिया. अब उसमें कहीं ना कहीं आई सेटल डाउन. अब नाउ आई शुड लुक टू डू समथिंग इन अ लीड रोल. बट देन अगेन लीड में भी आई वांट समथिंग परफॉर्मेंस बेस्ड. दैट इज व्हाट इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम नॉट डूइंग इट राइट अवे. अच्छा. मतलब
हाँ, कर तो सही। मैं अभी भी सकती हूँ, हम्म। बट राइट अवे करने से मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो करने में मुझे लगे यार ये चैलेंजिंग है। हाँ। लीड कर सकती हूँ अभी भी, हम्म। पर किसी को देख के ऐसा लगे यार ये समीक्षा के अलावा कोई और नहीं कर सकता, हम्म। ये इसने बहुत अच्छा किया। तो मैं, अगर आपने फ्रेंड्स देखा है तो चैनलर हूँ। आई नीड टू डू समथिंग विच इज Challenging, हाँ out of the चैलेंजिंग, box. मतलब आई शुड शाइन आउट फ्रॉम दैट। Yeah. सो और मैं उस कैरेक्टर को प्रॉपरली जस्टिफाई भी कर सकूं। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि वो कैरेक्टर को कोई और बेटर नहीं कर सकता, हाँ। बट ऐसा हो जाना चाहिए कि अगर मैंने कर लिया है तो उसके बाद उस कैरेक्टर के लिए किसी और को इमेजिन ही ना किया जा सके। समझा। सो वैसा। कमिंग बैक ऑन द सेट, वापस एक गैप के बाद, क्या वो एक स्ट्रगल था या फिर इट फेल्ट लाइक होम कमिंग वेयर यू फेल्ट यू बिलोंग हियर? Yes, it was like coming back home. It was like that only. इतने साल ऑलरेडी टीवी में काम किया है तो ऐसा कुछ स्ट्रगल जैसा तो वापस से नहीं फील हुआ। जी। एंड थैंकफुली जिनके साथ काम कर रही थी उन्होंने बहुत अच्छे से भी ट्रीट किया। हाँ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड अभी ऐसे एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ मैं और करती रहूँ। टॉकिंग अबाउट गुम, व्हेन गुमे किसी के प्यार में हैपेंड, क्या आप वो फेस में थे कि यू वर एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क या फिर इट हैपेंड अपने आप? इट हैपेंड अपने आप। अच्छा। सामने से दे कॉल्ड मी एंड so I was like ठीक है। I didn't negotiate it for the budget also because it was something which I wanted to do when I read the audition lines. So मैंने रात को ये audition भेजा, सुबह they asked me to come and they asked me to come. I was not sure कि किस चीज के लिए बुला रहे। They asked me to sign the contract only वहीं पे, क्योंकि I think 4-5 days आई थिंक 1 वीक के बाद शूट भी शुरू हो गया था। हाँ। तो वो हाँ। बहुत ही रिगरसली आई थिंक ढूंढ रहे थे। अच्छा। सो जैसे ही उन्होंने मेरा ऑडिशन दिया देखा, नेक्स्ट हाँ। डे दे फाइनलाइज्ड मी। कैसा था एक्सपीरियंस अदिति प्ले करके? बहुत अच्छा, मतलब अदिति से खुद भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। हाँ। कि कितना ना समझ होके भी आप कितने मैच्योर हो सकते हैं। एग्जैक्टली। और आप इतने भोले हो कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर हाँ। कई बार आप ऐसी चीजें बोल जाते हो जो भाई, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि कहीं, एक बार किसी ने डायलॉग बोला था कि फीमेल गुलजार से बात कर रहे हैं कि अरे इतनी समझदारी वाली बातें करती, कभी समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल के चली गई। सो हाँ, बहुत ही ज्यादा मजा आया अदिति करने में। चैलेंजिंग था। फर्स्ट 2 days 3 days जो है लगे समझने में कैरेक्टर, बट सेकेंड डे के बाद ही जो मैंने, मतलब मैं अपने दिमाग में जो सोच कर आई थी कि मुझे जो करना है, जब मैंने वो किया तो क्रिएटिव्स वर टोटली फाइन विद दैट, बिकॉज आई डिडंट वांटेड इट टू लुक लाइक अ मेंटली रिटार्डेड टाइप ऑफ अ गर्ल। सो इट इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट कैरेक्टर की आई वांटेड जस्ट टू लुक लाइक अ झल्ली, दैट्स इट, कि there is something off. She shouldn't look like mental. हाँ। तो वो बहुत ही लाइक थिन लाइन था वहाँ पे जो करना था अपनी, और ऐसा भी कि ऐसा कैरेक्टर होने के बावजूद भी लवेबल भी हो। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स टू बी लाइक कम टुगेदर टू डू इट। लाइक उस कैरेक्टर में पहली बार ऐसा मैंने किया प्ले जिसमें it was the lightest makeup I've done. Like I was इतना मेकअप भी नहीं किया था मैंने। I think I was only covering my under eyes कि मैं बीमार ना लगूं। वो भी जब मेरे फादर का या किसी का अगर मतलब जैसे डेथ दिखाया था तो वो टाइम पे वो भी नहीं किया। और छोटी। I was like totally non makeup look. So वो भी करने का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, because not many people can come on camera without makeup. So yeah, so that made me more confident. So yeah, as an actor, I felt more confident after doing Aditi. Well, I think सबको पसंद आ गई थी अदिति। जब ये ना चेंजेस आए स्टोरी लाइन पे, बहुत लोग को बहुत शॉकिंग, ऑफ कोर्स आप लोग को भी उतना ही शॉकिंग एंड बुरा लगा होगा। हाँ जी। आप लोग को कब पता चला इसके बारे में एंड क्या रिएक्शंस थे आप लोग के? बिकॉज पूरा फैमिली जो स्टार्ट से थे उनको पूरे चेंज हो गए। हाँ, तो हमें खत्म होने के कुछ 1 हफ्ता पहले इसका आइडिया हुआ था। एंड आई वुड टेल यू कि फॉर मी इट वाज इतना ऐसा धक्के वाला नहीं था। ठीक है,
क्योंकि ना मेरा ये इम्पोर्टेंट था कि लोगों को मेरा कैरेक्टर तो पसंद आ गया था हाँ। ऑलरेडी। वो एक जो छाप छोड़नी थी वो छोड़ चुकी थी मैं, ठीक है। और जहाँ तक बात है प्रोड्यूसर्स की, क्रिएटिव्स की, वो सब बहुत ही दिल पे पत्थर रख के ऑलरेडी ये चीज़ कह रहे थे। दे वर इक्वली नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। तो उनको भी मतलब बहुत बुरा लग रहा था। दे वांटेड कि ये आगे जाए कहीं ना कहीं कैरेक्टर, बट मैं समझ रही थी कि वो खुद भी चाहते हैं कि ये हो, बट कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं। बिकॉज सी आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, अभी आई नो एवरीथिंग मेरे हाथ में रहती है, हाँ। बट जहाँ पे आप एक बहुत बड़ी चीज चला रहे हो वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। सो आई अंडरस्टैंड। उन्होंने मुझसे बहुत हर्टफेल्ट बात करी। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने लास्ट डे जब शूट का था तो हमारा, हाँ। तो उन्होंने हमें बताया कि बोला कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये करते हुए, मतलब मेरा बिल्कुल मन भी नहीं है ये करने का। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत प्यारा था, तुमने बहुत अच्छे से निभाया है, हमें बहुत अच्छा लगा है समीक्षा, और हम ज़रूर साथ में आगे काम करेंगे। सो इतना उन्होंने बोला, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ झटका नहीं था कि कहीं ना कहीं ऑब्वियसली पता भी चल गया था थोड़ा कि ऐसा शायद होने वाला है। सो कहीं ना कहीं आपको वो बातें जो है प्रिपेयर भी कर देती हैं। तो ऐसा झटका तो नहीं लगा। आई लाइक ठीक है, आई डिड समथिंग विच एंड इट वाज लाइक एन एक्टिंग वर्कशॉप फॉर मी। 4 महीने का, 6 महीने का। हाँ, आई डिड मतलब समथिंग विच वाज चैलेंजिंग फॉर मी। सो एक्टिंग वर्कशॉप विच आई वाज पेड फॉर। पर पता है रूमर्स बहुत थे कि ये प्री प्लान था, कि ये सडन था। नहीं, मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता प्री प्लान था। बिकॉज दे डिडंट, मेरे कैरेक्टर में बहुत ग्राफ आने वाला था। देयर वर टू मेनी थिंग्स टू बी हैपनिंग विद अदिति इन नेक्स्ट 15 days, और इट वाज ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, वो होना शुरू हो गया था। एंड देन अचानक से ऐसा हुआ कि अब सब चेंज हो रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि उन लोगों को भी पता था कि ऐसा होने वाला है। चीजें काइंड ऑफ ओवरनाइट ही ऐसा हुआ, सिचुएशन बन गया कि ये करना पड़े। सो आई डोंट थिंक सो, दिस इज व्हाट आई नो, आई डोंट नो द इनसाइड पिक्चर, मुझे नहीं पता। पर जहां तक मुझे पता चला है वो ये है कि उनको भी नहीं पता था। सो दे वर इक्वली सैड, क्रिएटिव्स एंड एवरीवन, कि यार ये हो रहा है। बिकॉज दे वर ऑल्सो कि यार ये कैरेक्टर को देख के बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को भी पसंद आ रहा है। सो आई वाज समवेयर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि ये जाएगा। बट देन जब ऐसा भी हुआ तो भी आई वाज लाइक ओके, आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। मेरा हमेशा से यही रहा है, मतलब ट्राई फॉर द बेस्ट एंड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। लास्ट डे कैसा था घूम के सेट पे? लास्ट डे, जो लास्ट डे था उस दिन मेरा बर्थडे था। ओह वाओ, फिर तो अच्छा। बट बहुत ही इमोशनल हो गया था। सो मेरा बर्थडे था एंड आई रियली वांटेड टू वर्क दैट डे। सो आई वाज लाइक यार ठीक है यार, कम से कम मेरे बर्थडे के दिन तो शूट करते हैं। तो आई वाज लाइक, बिकॉज अभी सबके साथ अच्छा हो गया था, प्रोडक्शन के साथ भी अच्छा हो गया, तो दे वर लाइक कि ठीक है, विल प्लान अकॉर्डिंगली दैट वी आर शूटिंग ऑन योर बर्थडे। सो इट वाज लिटिल इमोशनल, बट या ठीक है, मतलब आई मेड इट दैट वे दैट आई वांटेड टू वर्क एटलीस्ट, कि अब खत्म भी हो रहा है तो भी एटलीस्ट मैं अपना शूट का लास्ट डेज जो है मैं मेरे बर्थडे पे खत्म हूँ। स्पेशल भी था क्योंकि इट वाज लाइक प्रोडक्शन गिव मी अ बर्थडे गिफ्ट। कि अगर मेरा 1-2 दिन आगे पीछे शूट होने वाला था तो दे प्लान्ड इट दैट वे कि मेरे बर्थडे के दिन ही हो। वाह। सो आपके ना शो के दौरान ही आपका कंटेंट क्रिएशन में कुछ रुकावट नहीं था, यू वर पोस्टिंग वीडियोस, राइट? या तो वो इतना स्पेशल है आपके लिए कंटेंट। कभी ऐसा हुआ है कि यू नो आपने रिजेक्शन फेस किया हो या कास्टिंग स्टीरियोटाइप्स की बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसर टैग, आपको कभी ऐसा कुछ फेस किया? हाँ, किया है। क्योंकि ऑनेस्टली मतलब देखो, वो कहते हैं ना कि सामने वाले की थाली हमेशा अच्छी ही लगती है। अभी जैसे किसी को ऐसा लगता है कि यार एज एन इन्फ्लुएंसर तुम्हारे यू हैव 11 मिलियन फॉलोअर्स, तुम्हें तो खड़े खड़े काम मिल जाएगा, यू गेट, वो सही भी है कहीं ना कहीं। पर देन अगेन ये भी है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स की ये इमेज भी है कि यार ये तो इन्फ्लुएंसर है, इसको एक्टिंग कहाँ आती है। एग्जैक्टली, ये भी एक इमेज है। तो कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप को तोड़ना कि नो, आई एम जस्ट नॉट एन इन्फ्लुएंसर, आई एम एन एक्टर ऑल्सो। तो ये जो मतलब
अच्छे कास्टिंग वाले हैं जिन्होंने मेरे साथ पहले काम किया, दे नो. दे नो. बट अभी जो नया है वो दे रिकॉग्नाइज मी एज एन इन्फ्लुएंसर ओनली. सो दे आर लाइक कि हाँ ठीक ही है पर एक्टिंग कहाँ आती होगी. तो वो थोड़ा सा तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. हाँ. तो ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन इट कि पीपल, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि शी इज एन एक्टर. एक्टर. या. तो वही वही है, मतलब बेस लाइन वही बना रखी है, वही एजेंडा है कि लोगों को पता चले एज एन एक्टर, काम मिले. वही 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 बस कोशिश है. What's the most bizarre या insensitive comment you heard during your TikTok journey? ऐसा कोई? क्योंकि बहुत आते होंगे of course. Not as such. Not as such. But कभी Content कुछ- creation has always been little softer on me. अच्छा. हाँ. मतलब सोशल मीडिया मुझे ज़्यादातर तो कभी नेगेटिव कभी आया ही नहीं, क्योंकि एक तो हमारा कंटेंट क्लीन है. हाँ. ठीक है. सो कुछ ऐसा कंटेंट हमने कभी किया ही नहीं कि मतलब कुछ नेगेटिव हो. हाँ. हुआ ही नहीं. बट इफ आई थिंक ऑफ समथिंग वेरी हार्ड, कुछ मुझे बुरा लगा हो किसी कमेंट का, नॉट एज सच. मुझे नहीं लगा. हाँ. मतलब लोग बहुत ज्यादा अभी ऐसे, मतलब ऐसा फालतू तो लोग बोलते रहते हैं, अरे हाँ. हाइट बहुत छोटी है, ये है वो, ऐसा मतलब वो तो बट अब हाँ. उससे फर्क नहीं. हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता. सो दैट इज देयर. कभी कभी मैंने वेट पुट ऑन कर लिया तो उसके लिए बोल देंगे, या कभी किसी चीज के लिए थोड़ा बहुत लाइटिंग बेटर नहीं है तो ऐसा कुछ हल्का फुल्का बोल दिया तो बोल दिया. अदरवाइज ऐसा कुछ एज माई कंटेंट मुझे कभी ट्रोलिंग तो नहीं मिली है. हम्म. सो थैंकफुली आई हैव नॉट Touch wood. हाँ, टच वुड, गॉन थ्रू दैट फेज कि मुझे ट्रोलिंग, एंड आई वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट कि मैं ऐसा कंटेंट भी ना बनाऊं और ऐसी कोई चीज भी ना करूं कि मैं, बिकॉज आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. सो अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो भी गया तो फिर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा. वो लेके मैं कोप भवन में बैठ जाऊंगी. सो आई डोंट वांट दैट. तो मेरा इसलिए मेरा कंटेंट जो है वो 10 फिल्टर्स से होके जाता है. मेरी टीम सबसे देखती है, हाँ. फिर मेरे मम्मी पापा देखते हैं, सब देखते हैं, कहीं किसी को कुछ ओह. ऑफेंड ना हो जाए, हाँ. कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए. बिकॉज एज मतलब मैं तो उसको कॉमेडी देख रही हूँ, कोई किसी को किसी और तरीके से भी देख सकता है. सो या वो बहुत, मेरा एक वीडियो बहुत फिल्टर्स से जाता है, हाँ. एंड देन आई अपलोड इट. सो आई हैव मेड इट क्लियर इन माई माइंड कि आई डोंट ऑफेंड एनीवन. मैं कोशिश तो करती हूँ, अब सबको नहीं आप खुश कर सकते, बट मेरी कोशिश रहती है जितने से जितने लोगों को जो है खुश कर सकूँ, हंसा सकूँ और ऑफेंड ना करूँ, कोशिश ये रहती है. सो थैंकफुली वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुली हुआ है और ट्रोलिंग नहीं हुई है आज तक. Touch wood. Well, would you like to call your social media journey as a stepping stone into acting, या फिर something that made people take you less seriously as an actor? My social media journey has given me something which as an actor I couldn't have got. See, as an actor मुझे जो मिलता, जैसे आप बात करो अदिति के बारे में, हाँ. एज अ कंटेंट क्रिएटर बात होती मेरे बारे में. हाँ. तो सोशल मीडिया ने मुझे वो दिया है जो एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल पाता. बट अगर मैं ये बोलूँ कि सोशल मीडिया से जो मुझे सक्सेस मिली वो कहीं ना कहीं मेरे लिए चैलेंजिंग हो रहा है एज एन एक्टर, नहीं. वो दोनों अपनी अलग अलग जर्नी है. हाँ, बट आई विल से दैट एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इफ आई एम फेमस, इट इज हेल्पिंग मी एज एन एक्टर, नो, इट इज नॉट. सो एक्टर के लिए जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा वो मुझे शायद जो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है वो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ रहा है, बट वो करना तो पड़ेगा. उसके लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी. मुझे भी थिएटर करना पड़ेगा, मुझे भी एक्टिंग वर्कशॉप्स करनी पड़ेगी. आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर, ओनली देन आई कैन गेट एन एक्टिंग वर्क. सो जस्ट इमेजिन इफ लोगों को लगता है यार ये तो इतनी बड़ी, इसको तो मिल जाएगा. सो इफ मी एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे इतना पुश करना पड़ रहा है तो बहुत हार्ड वर्क है. तो एज एन एक्टर आपको बहुत नीचे से स्टार्ट करके बहुत ऊपर जाना पड़ता है. सो दोनों एक दूसरे को कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करते, बट दोनों एक अपना अपना जगह लेके बैठे हैं और मेरे लाइफ में दोनों की इक्वली इंपॉर्टेंस है. इक्वली प्राउड हूँ मैं एज अ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो एंड एज एन एक्टर ऑल्सो. So I have built myself as a content creator. Now I am trying to build myself as an actor too. Content creation will always be there.
टिकटॉक की बात करें तो एक टाइम पे ना बहुत क्रेज था, राइट? हाँ। सब लोग को पसंद था देखना, बट हाँ। देन इवेंचुअली ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग क्रिटिसाइज करने लग गए, हाँ, स्पेशली लिप सिंक वीडियो वीडियोस को, को हाँ। ज्यादा क्रिटिसाइज करना Correct. लगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको वो चीज अफेक्ट की हो, या फिर इंडस्ट्री में उसको, मतलब आपको एज अ क्रिएटर डिसमिस किया हो, या फिर लुक्ड अपॉन, डाउन अपॉन की? हाँ, कंटेंट क्रिएशन को जैसे लिपसिंग टाइप ऑफ कंटेंट को लुक डाउन अपॉन तो करते हैं, नो हाँ। डाउट, बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसा कभी? एट दैट टाइम ना मैं इंडस्ट्री में काम करने की सोच ही नहीं रही थी। हाँ। तो मुझे पता ही नहीं अगर वो मेरे बारे में वैसा सोच भी रहे हो तो, हम्म। क्योंकि मैं तो बिजी थी अपना कंटेंट बनाने में। हम्म। मैं जाके ऑडिशन ही नहीं दे रही थी, तो वो मेरे लिए मेरे दिमाग में क्या पर्सपेक्टिव रख रहे हैं मेरा, मुझे तो पता ही नहीं था। तो फर्क भी नहीं पड़ा उस चीज से कभी। और अभी रिसेंटली तो अभी भी वही है ना, हाँ। उन्होंने मेरा इमेज वैसी ही बना रखी है। सो कहीं ना कहीं उस इमेज को तोड़ने में जो है टाइम लग रहा है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं टैलेंटेड हूँ, मैं वो भी तोड़ लूंगी। Yeah. एट दैट टाइम व्हेन आई वाज डूइंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट, तब मेरा घर उससे चल रहा था, तब मुझे फेम उससे मिल रहा था। आज मुझे एज समीक्षा सूद अगर लोग जानते हैं तो उससे जानते हैं, तो मैं उसको पूरा ले रही हूँ कि हाँ मैंने ये किया है, बिल्कुल आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मतलब कोई लोग जो है कुछ चेंज कर लेते हैं कि अरे नहीं, हाँ। ये भी हमें, मतलब वो करते थे हम, बट अभी वो तो करना पड़ता था, करना पड़ता नहीं था, इट वाज चॉइस। मैंने अपनी चॉइस से किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट आल्सो। यस। लास्टली आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। हमेशा ये एक बस रहा है, क्यूरियोसिटी रही है कि क्या समीक्षा सूद सिंगल है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, और आपने कभी डिनाई भी नहीं किया है, जिसकी वजह से ना लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है। क्या बोलना चाहोगे? सी पर्सनल लाइफ का ऐसा है कि आई एम सी एन काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट पर्सन, so I just want to keep it private until it's permanent. Yeah. It's that kind of a thing. ठीक है कि जैसे भुवन बाम है, जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं रिवील करते, बिकॉज एक लाइफ है हमारी जो इससे परे भी है, ठीक है। तो वो हम चाहते हैं कि यार, क्योंकि सी इफ वी come in front of people with that also, then they'll judge me for that also. हाँ, उनको भी जज करेंगे। हाँ, उनको भी जज किया जाएगा। तो मेरे करियर के लिए या जो मैं करती हूँ उसके लिए मैं सामने वाले को डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे डाल सकती हूँ? इट इज नॉट फेयर ना, फॉर कि मैं जो कर रही हूँ उसके लिए सामने वाला भी जो आंसरेबल हो जाए। सो इसलिए आई जस्ट वांट टू कीप इट प्राइवेट, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर if something is happening I'll keep it to myself. It will come out loud. I will be sharing everything on my Instagram, which is not happening any soon. But अगर कुछ होता है तो of course I'll share it on my Instagram, and I would love to कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मेरी जब शादी होगी तो I'll definitely share it everywhere. I want everyone to know. हमें इशारा मिल चुका है। But not happening soon. Well, thank you so much for joining. बहुत मजा आया आपसे बात करके। Same here, likewise. Thank you so much and all the very best. आपको आप जो चाह रहे हो वैसे प्रोजेक्ट्स मिले। Thank you. Same to you.